गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं प्रवीण दुबे। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आप सभी लोग इसका उत्तर चुन लें और अब मैं व्याख्या की तरफ चल रहा हूँ। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ। देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर चला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे और इंटरनेट गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसका भी उत्तर आप लोग चुन लें। अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर हैं। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम 100 अंकों में से कुल 97.5 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आप लोग संभवतः उत्तर नोट कर लिए होंगे। अब मैं व्याख्या की तरफ चलता हूँ। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली। इसके बाद उन्हें वायुसेना के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील क्षेत्र लद्दाख के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? आप सभी लोग अपना उत्तर नोट कर लें। व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मलेरिया मिटाने के 70 साल के प्रयास में 23 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। चीन 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के लिए 3 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों से कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया में कम से कम लगातार 3 वर्षों से शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, उन्हें मलेरिया मुक्त की स्थिति WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? आप सभी लोग अपना उत्तर नोट कर लें। व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। भारत नेट का अब इन 16 राज्यों के ग्राम पंचायतों में सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। इसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस PPP मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतरकोष 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश के क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर
सबसे ज़्यादा वनडे मैच 428 वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। आप सभी लोग अपना उत्तर नोट कर लें। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। इस मामले में श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश यानी भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज़ से पहले तक सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच गंवाया। इस तरह से श्रीलंकाई टीम सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई। अगला प्रश्न है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी लोग उत्तर नोट कर लें अपना। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री जी को सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री 1982 की बैच के IRSE हैं। वह 2018 के रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर्ड हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों से देरी हो रही है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर लाइन ज़मीन के अंदर बिछानी जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडानकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? इसका उत्तर आप लोग नोट कर लें। प्रश्न है, व्याख्या बढ़ते हैं। रूस 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडानकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसाटॉम एक रूसी कंपनी कुडानकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं, जिनमें प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले का फेडरल जज नामित किया है? आप सभी लोग अपना उत्तर नोट कर लें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जजों की फहरिस्त में एक और भारतीय जज नाम शामिल हो गया। राष्ट्रपति ने शालीन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। शालीन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय महिला हैं, बल्कि वह पहली एशियाई हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। शालीन 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक और 96 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉयट मर्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी लोग आंसर नोट कर लिए होंगे। अब इसकी व्याख्या करते हैं। वरिष्ठ IPS अफसर मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का अगला DGP बनाया गया है। 1987 बैच के गोयल फिलहाल केंद्र में BSF में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशंस के पद पर तैनात हैं। उनके वहां से रिलीव होने तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक DGP के रूप में काम देखेंगे। गोयल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। गोयल सपा शासनकाल में 27 सितंबर 2013 से 8 मई 2015 तक ADG कानून व्यवस्था पर कार्य कर चुके हैं। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया? आप सभी लोग अपना अपना आंसर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने वाले GM सर्गेई कार्जिकिन के नाम था। उन्होंने 2002 में बनाया था, जबकि अभिमन्यु मिश्रा ने 30 जून 2021 को यह रिकॉर्ड तोड़ दिया।
जिसके बाद वो पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। अभिमन्यु की उम्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन है। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत घोषित किया गया है? आप सभी लोग अपना उत्तर नोट कर लें। अब हम व्याख्या करते हैं। नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र विशेष बल विशेष अधिकार कानून AFSPA के अंतर्गत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। AFSPA के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने, किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। बता दें कि नागालैंड में दशकों से AFSPA लागू है। इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले होते हैं। हम आपको यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें बता दें। आज का सेगमेंट ख़त्म करने से पहले आज हम लोग निवारक निरोध अधिनियमों पर बात करेंगे जो संविधान में शामिल है। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियमों पर चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स पर चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक विशेष बात, आप सभी लोग इनमें से जितने प्रश्नों को सही किए होंगे उनका उत्तर ज़रूर चैट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग।